और जब सब कॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट करने लगेगा तो यकीन मानिए आपकी सेल शूट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बिजनेस में या सेल्स में हमारे रिलेशन किस तरीके से हमारा साथ देते हैं। सेल्स इन रिलेशन, अभी तक या हमेशा हम लोगों ने एक बात सीखी है कि जब हमें बिजनेस करना हो तो उसके लिए हम पहले रिलेशन बनाएं, जिसे हम प्रायर रिलेशन का नाम देते हैं। प्रायर रिलेशन अब गए गुजरे जमाने की बात है, या यूं कह लीजिए कि ये बाबा आदम के जमाने की बात है। वजह क्या है? जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसी दशा में क्या होता है? ऐसी दशा में कंडीशन ये होती है कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय लगेगा और तब तक आपका कॉम्पिटिटिव जाकर उससे रिलेशन बनाने की बात छोड़िए, उससे जाके डील को पक्की कर लेगा और सेल को शूट कर लेगा। अगर प्रायर रिलेशन इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो जो मैरिजेस लव मैरिज होती हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल होती। लेकिन अब एक बात और आती है, तो क्या पोस्ट रिलेशन बहुत जबरदस्त होता है, उसमें सेल को शूट किया जा सकता है? मेरा मानना है ना तो प्रायर रिलेशनशिप और ना ही पोस्ट रिलेशनशिप, ये इन दोनों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लोग यह कहते हैं कि एक बार धीरू भाई अंबानी के पास जैन साहब पहुंचे, किसी डील के लिए कोई मीटिंग होने वाली थी। दोनों के बीच में बात नहीं जमी। जैन साहब जाने लगे, तब तक अंबानी साहब ने उन्हें आवाज दिया, अरे जैन साहब, अब आपके फादर की तबीयत कैसी है? ये बात जैन साहब को लग गई और वे बैग खोलिए। वे आए और उन्होंने धीरू भाई अंबानी से बात किया। दोनों के बीच डील जम गई और धीरू भाई अंबानी ने उन्हें अपनी किसी एक कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। आगे चलकर उन्होंने कंपनी की बढ़ोतरी में, कंपनी को एक साम्राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन एक चीज पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्या उन्होंने पहले से कोई रिलेशन बनाया था? जी नहीं, यह रिलेशन नहीं, यह इंफॉर्मेशन थी। वह इंफॉर्मेशन ही होती है जिसके द्वारा आप अपने क्लाइंट के साथ बेहतरीन रिश्ते बना सकते हैं। और इन सारी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप। ट्रस्ट रिलेशनशिप की जो सबसे पहली नीड होती है वो यह होती है कि आप अपने क्लाइंट के साथ या अपने कस्टमर के साथ जब भी कन्वर्सेशन के लिए जाएं, डील के लिए जाएं, तो आपके पास भरपूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वह इंफॉर्मेशन क्या हो? वह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके क्लाइंट के बारे में या आपके कस्टमर के बारे में, कि आपका कस्टमर किस बैकग्राउंड से आता है, किस एरिया का कस्टमर है, उसकी प्रोफाइल क्या है। दूसरी जो चीज़ आती है वह यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इसे आप कह सकते हैं कि यह पहली शर्त है कि जब भी आप सेल के लिए जाएं तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ आती है वह होती है इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉम्पिटिटर। आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं उससे संबंधित दूसरे लोग मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं, क्या आपके रेट, आपकी क्वालिटी, उनके रेट्स, उनकी क्वालिटी में क्या फर्क है, क्या चीजें हैं, इस पर कस्टमर्स आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में भी आप पूरी की पूरी जानकारी रखिए। और एक चीज और भी आती है, कभी कभी आप मार्केट में पहुंचते हैं, कस्टमर कह देता है, अरे हम ये क्यों लें, हम इसकी जगह पर वो चीज ना ले लें, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट या सर्विस। अब इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी कि ऐसे क्या आप तर्क दे सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ही आपका कस्टमर या क्लाइंट प्रेफर करे। जो अगली चीज आती है वह यह होती है कि अपने कस्टमर्स को कभी भी झूठा प्रॉमिस ना करें या बहुत लंबी चौड़ी बातें ना कर दें, ओवर प्रॉमिस ना करें, क्योंकि कस्टमर बहुत जागरूक हो चुका है। वह अगर आप उसके सामने झूठ बोलते हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। अमूमन सर्विस इंडस्ट्री में क्या देखा जाता है कि आप अपने कस्टमर के क्लाइंट के पास पहुंचे और आपने उस क्लाइंट के सामने कह दिया कि वह भी मेरे कस्टमर है। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने ले लिया, वह भी आपके कस्टमर है, लेकिन आज नहीं तो कल ये बात तो खुली जाएगी। इससे आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से उसके सामने डाउन हो जाती है। और जो भी आप रेट कोट करें उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन उसी पर आप जाकर खड़े उतरें, जिससे सेल करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट बहुत ही बढ़िया बिल्ड होगा। अगली चीज जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आप पूरा का पूरा उसे अटेंशन दें। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर को ये चीज लगने लगे ये तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, अपनी ही बात किए जा रहा है, लगातार अपनी ही क्वालिटी, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो ये सुनना ही नहीं चाहता है। अगर ये बात उसके जहन में आ गई तो यकीन मानिए फिर वह आपको दोबारा मौका नहीं देगा। और साथ ही साथ आपको देना होगा कि सेल्फ प्लान के बारे में। एक कहावत कही जाती है कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जाता। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये है कि आपने जो सेल की स्क्रिप्ट तैयार की है वह
हर कस्टमर के लिए अलग अलग होनी चाहिए। यदि आपका कस्टमर युवा है तो उसके लिए आप क्या सेल स्क्रिप्ट देंगे, महिलाओं के लिए क्या देंगे, प्रोफेशनल महिलाओं के लिए क्या देंगे, प्रोफेशनल पीपल के लिए क्या देंगे, यूथ के लिए क्या देंगे, या जो बहुत ही मेच्योर लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जब आपको उन्हें सेल करना होगा तो उनके सामने आप क्या अपना प्रपोजल रखेंगे। और एनएलपी की एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रस्ट को बिल्ड करने में मील का पत्थर साबित हो जाती है, वह चीज होती है मिररिंग। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज कॉल्ड मिररिंग। मिररिंग का क्या मतलब है कि आपका कस्टमर जैसा है आप अपने आप को उसके सामने वैसे ही पेश करिए। अब क्या पता चला कि आप किसी दूर दराज रूरल एरिया के कस्टमर के पास आप पहुंच गए, वहां पर आपका कस्टमर सामान्य सा वेशभूषा पहना है, आप वहां पर पूरा सूटेड बूटेड होकर पहुंचे, आपने महंगे ग्लासेस लगाए हैं, जैसे ही आप अपनी गाड़ी से उतरे आपने बातचीत करना शुरू किया, उसको ये लग जाएगा कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये सेल्समैन नहीं है, बस वहीं आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। कस्टमर जैसे बात करता है, जिन विषयों पर बात करता है, जिन मुद्दों पर बात करता है, आप भी उन्हीं विषयों को चुनिए, उन्हीं मुद्दों को चुनिए, फिर आपके पास बात करने का अवसर होगा, उसे लगेगा ये तो अपने में से ही एक है। इसको एनएलपी में बोलते हैं मिररिंग टेक्निक। आप मिररिंग टेक्निक को अपनाइए। मिररिंग टेक्निक को ऐसे समझिए जैसे आप मिरर के सामने बैठे हों, जो एक्टिविटीज कर रहे हों, यानी आप उसको कॉपी करने की कोशिश करिए, लेकिन याद रखिएगा इतना भी कॉपी मत करिएगा कि उसे लगे कि आप उसकी बिल्कुल हूबहू नकल कर रहे हैं या आप उसे टीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। और एक चीज और याद रखिए कि कभी भी किसी कस्टमर को उसके ड्रेस सेंस से या उसके ऑफिस के लुक से इससे जज करने की कोशिश आप नहीं करेंगे। आपके लिए हर कस्टमर बराबर होना चाहिए। आप जब भी कस्टमर को डील करने के लिए पहुंचे तो आप कस्टमर को कस्टमर ही समझें। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिमेम्बरिंग स्किल बहुत अच्छी हो। जैसे हुआ क्या कि आपसे मार्केट में कस्टमर मिल गया, अब आप अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं कि इन्हें कहीं देखा है कौन, और कस्टमर आपसे हाय हेलो कर रहा है कि और तिवारी जी क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, और उस दिन आप वहां सेल करने के लिए गए थे, क्या रहा, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। और जब आप थोड़ी दूर पर कस्टमर निकल गया तब आपने कहा अरे तो गुप्ता जी थे, ओ नो, काश उस समय मुझे इनका नाम याद आ गया होता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कि आप अपना सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्लोज डील एट राइट टाइम। आप अपनी डील को राइट टाइम पर क्लोज करिए और उसके बाद फिर कोई भी बात मत करिए। अब ये कैसी बात हुई, आपकी डील क्लोज होने वाली है या डील आपने क्लोज कर दिया, फिर लगे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताने। जब आप ज्यादा बात करेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। और वह मिस्टेक क्या हो सकती है, वो आपके प्रोडक्ट को लेके हो सकती है, आपके सर्विस को लेके हो सकती है। बाद में क्या पता चला कि आपका जो कस्टमर है कुछ ड्रॉबैक पा गया और डील कैंसिल होने की संभावना हो सकती है। और एक चीज, ओवर टॉकिंग से भी बचना होगा। ओवर टॉकिंग क्या हुई, एक चीज हमेशा हमारे जहन में होती है कि हम बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव तब हैं जबकि हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बहुत ज्यादा बात करने से आप अच्छे एग्जीक्यूटिव नहीं है। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सही बात करते हैं और आप कस्टमर को बात करने का मौका देते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ऐसे समझिए इसको कि 45 और 55 का रेशियो होना चाहिए कि आपका कस्टमर 55% बोले और आप केवल 45% बोले, तब जाके आप उसे रियलाइज करा सकते हैं कि आप उसे ज्यादा मौका दे रहे हैं, आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। और एक बात और, कभी भी कस्टमर के सामने जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग करने लगते हैं कि अपन ही भगवान है, कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, दूसरी कंपनी वाले ऐसा नहीं कर सकते। इतना ज्यादा ओवर टॉकिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप अगर सोचते हैं कि कस्टमर के साथ आप एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, आप किसी को सेल करना आसान हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। और अगली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है एंकरिंग, कि किस तरीके से एंकरिंग जो एनएलपी का बहुत ही पावरफुल एक टेक्निक है उसको अपना के आप अपनी सेल में इजाफा कर सकते हैं। एंकरिंग टेक्निक को जानने से पहले अभी जो आपने प्रैक्टिस किया था थोड़ी देर पहले,